In this question, it is saying that 5 persons A, B, C, D and E are sitting in a row. Who is sitting in the middle? आपको 5 पर्सन्स गिवन है A, B, C, D और E और आपसे पूछ रहा है एक अरेंजमेंट में कि मिडिल में कौन होगा। अगर आप डेटा 1 की बात करो तो डेटा 1 में क्या है, B इज बिटवीन E एंड C। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, E और C के बीच में क्या होगा, B। और या अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे C और यहाँ पे B और यहाँ पे E। देखो जब कभी भी इस तरह का अरेंजमेंट हो, या तो नॉर्थ फेसिंग ले लो या साउथ फेसिंग ले लो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फेसिंग नहीं ले सकते हैं। तो नो, अब कुछ किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकता है कि क्यों नहीं ले सकते हैं। से नो, अगर वैसे हम करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर है? सो अगर यहाँ पे हम देखें दो अरेंजमेंट मिल रहा है मुझे, ईबीसी या सीबीई, हमने नॉर्थवर्ड फेसिंग लिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या कर रहा है, सेकेंड डेटा में क्या है, बी इज टू द राइट ऑफ ई। सो ई के राइट में क्या है, बी है। सिंस हमने नॉर्थवर्ड फेसिंग लिया है तो हमने इसको इस तरह से दिखाया है। डेटा 3 में क्या है, कह रहा डी इज बिटवीन ए एंड ई। तो ए और ई के बीच में क्या होगा, डी होगा। तो यहां से दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये होगा ई, ये होगा डी और ये होगा ए। से सुनो, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को हम अगर कंबाइंड करें तो हमें सिंपली ईबीसी और ईबी में रिलेशन आएगा और हमें चाहिए टोटल ए बी सी डी ई में। तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट और टू से तो आंसर ये देने नहीं जा रहा है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे ईबीसी है और यहाँ पे सीबीई या अरेंजमेंट में, और यहाँ पे ईडीए है और नहीं तो एडीए। मींस ये ए बी सी डी ई सारे को कवर कर रहा है। क्लियर है? तो देखो कोई भी अरेंजमेंट को आप पिक करो, यहां से अगर हम ईबीसी को पिक करते हैं तो आप ये लिखो ई बी सी, किसी एक को कंबाइन करो। एडी को कंबाइन करो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे ए होगा। सिंस ए और ई के बीच में डी है तो आपको ये अरेंजमेंट मिला। अगर आप ये अरेंजमेंट लोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, ई बी ई, और यहाँ पे भी क्या है, डी ए और ई के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ई है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डी लिखोगे और ए लिखोगे। तो या तो अरेंजमेंट आपको मिलेगा ए डी ई बी सी, ये वाला अरेंजमेंट, या फिर आपको अरेंजमेंट मिलेगा सी बी ई डी ए। इस दोनों केस में मिडिल ऑफ द टर्म तो हमारा कौन सा होगा, ई ही होगा। क्लियर है? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 1 और 3 से भी आंसर क्या है, आ जाएगा। क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।